दोस्तों, भक्ति ज्ञान चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने गुरुदेव जी को कहते हुए सुना होगा कि अपने घरों पर जो है शक्ति ध्वज लगाइए। जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो शक्ति ध्वज के बारे में जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शक्ति ध्वज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने अपने घरों में जो है लगाने के लिए क्यों कहा है, और अगर हम शक्ति ध्वज नहीं लगाते हैं तो हमें तो क्या होगा, और शक्ति ध्वज अगर लगाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो सारे जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो शक्ति ध्वज जो है वो आपने देखा होगा कि मंदिरों में अक्सर लगाया जाता है। जहाँ पे मंदिर होते हैं वहाँ पर मंदिरों पर शक्ति ध्वज जो है लगा होता है। किसी का भी बजरंगबली जी का मंदिर हो या माँ का मंदिर हो या कोई भी ऐसा मंदिर हो, धार्मिक मंदिर, जहाँ पर जो है ध्वज लगा होता है, तो ध्वज का एक महत्व होता है। लेकिन हमने अभी तक सुना है कि मंदिरों पर ही ध्वज लगाया जाता है। घर पर बहुत कम ही लोग जो है वो ध्वज लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे ध्वज लगाने से होता क्या है वो जानते हैं। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने जितने भी शक्ति साधक हैं जो उनसे जुड़ते हैं उन सभी को निर्देश रहता है कि अपने घर को जो है वो मंदिर का स्वरूप बनाएं। अभी हमने बात करी कि मंदिरों पर ही शक्ति ध्वज लगाया जाता है, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि घर को ही मंदिर का स्वरूप दें। और जब हम घर को मंदिर का स्वरूप देते हैं तो घर पर हम शक्ति ध्वज जो है वो लगा सकते हैं। शक्ति ध्वज लगाने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले फ़ायदे जान लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि शक्ति ध्वज नहीं लगाने से क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। तो फायदे के बारे में हम बात करें तो शक्ति ध्वज लगाने से बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो आध्यात्मिक एक वातावरण बनता है। कहीं पर भी हम देखते हैं कि ध्वज लगा होता है तो हमें एक अलग हमारी जो है सोच बनती है कि उस घर में बिल्कुल पूजा पाठ होता होगा, साधना होती होगी, आध्यात्मिकता का वातावरण होगा, ऐसे हम ज्ञात होता है। तो एक ये कि हमें देखने से आध्यात्मिकता का पता चलता है कि उस घर में कुछ न कुछ साधक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। दूसरा, शक्ति ध्वज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने लगाने के लिए इसलिए भी कहा है कि आज समाज के बीच में बहुत सारे, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग जो है दिशा के चलते जो है वो अपने घरों को तुड़वा देते हैं कि पूजा कक्ष इस तरह होना चाहिए, किचन इस तरह होना चाहिए, और हमारे जो रूम है वो इस तरह से होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से वास्तु के लिए, वास्तु दोष के लिए, निवारण के लिए लोग जो है घरों को तोड़ाफोड़ी करते रहते हैं। तो इसके लिए भी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अगर जिस घर में शक्ति ध्वज लगाया जाता है माँ का, उस घर में किसी तरीके का वास्तु दोष जो है वो नहीं होता है, और वो वास्तु दोष जो है स्वतः ही शक्ति ध्वज लगाने से समाप्त हो जाता है। तो आपको अगर आपके घर में अगर शक्ति ध्वज लगा है तो शक्ति ध्वज लगने के बाद आपको किसी भी तरीके से वास्तु के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा घर इस तरीके से बना है, इस तरीके से नहीं बना, या गलत नेगेटिविटी हमारे घर में अगर इस तरीके से बना दिया गया है। तो किसी तरीके से झंझावात में फंसने की आवश्यकता नहीं, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। आप शक्ति ध्वज लगा लें। शक्ति ध्वज लगाते ही आपके घर में जितने भी वास्तु दोष हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आप निश्चिंत होकर के जो है अपने घर में जो है बिना वास्तु दोष के बारे में सोचे आप रह सकते हैं, और किसी तरीके का तोड़ाफोड़ी करने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके शक्ति ध्वज लगाने से जो वातावरण होता है वो आध्यात्मिक जो वातावरण है, पॉजिटिविटी जो है वो तरंगे जो है वो खींचती है। आज वायुमंडल में अनेकों जो है तरंगे हैं, नेगेटिव तरंगे, सकारात्मक तरंगे, नकारात्मक तरंगे, सारी चीज़ें जो है विद्यमान हैं। तो आज जब हम शक्ति ध्वज लगाते हैं तो शक्ति ध्वज लगाने से जो है पॉजिटिव तरंगे जो है वो हमारे घर में खींचती चली आती है। यानी कि वो जो ध्वज होता है वो शक्ति ध्वज वो पॉजिटिव तरंगों को खींचता है, सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में खींच करके लाता है, जिससे आपके घर के जो वातावरण है, यानी कि जो घर के तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, घर के जो वाद विवाद हैं, घर की जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे शक्ति ध्वज लगाने से ख़त्म हो जाती है, और घर में एक शांति का वातावरण होता है, आध्यात्मिकता का वातावरण बनता है। तो शक्ति ध्वज को अपने घरों में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अनेकों जो सात्विक तरंगे हैं, सात्विक
जो चीज़ें जो जब वायुमंडल से गुजरती है तो वो जो शक्ति ध्वज है उसे आकर्षित अपनी ओर कर लेती है। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं शक्ति ध्वज लगाने के। शक्ति ध्वज हमेशा लगा करके अपने घरों में रखें। दूसरा, हम शक्ति ध्वज नहीं लगाने की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शक्ति ध्वज अगर आप नहीं लगाते तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। शक्ति ध्वज नहीं लगाने से एक तो ये कि वास्तु दोष का प्रभाव घर में पड़ता रहता है। हम बहुत सारे तकलीफ़ों में फिर इधर उधर भगते रहते हैं कि हमें उसको तोड़ो उसको फोड़ो, और इसमें बहुत सारे हमारे धन समय सब खर्च हो जाता है। आज समाज के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तु में बिलीव करते हैं, करना चाहिए, लेकिन वास्तु दोष के कारण बहुत सारे लोग पहले तो घर बना लेते हैं, उसके बाद में जब वास्तु विशेषज्ञ से कहीं चर्चा करते हैं तो बाद में पता चलता है कि आपकी जो घर है वो इस दिशा में नहीं, इस दिशा में होना चाहिए, किचन इस दिशा में होना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो तोड़ा फोड़ी करने के लिए कहते हैं, आप फिर तोड़ करके दूसरी जगह बनाने के लिए बात कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके पास तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो ऐसा आपका धन खर्च होता है, समय खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों से आप जो है शक्ति ध्वज लगा करके बच सकते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि जब शक्ति ध्वज नहीं लगा होता है हमारे घर में तो हमें आध्यात्मिक वातावरण का लाभ नहीं मिल पाता है पूर्ण रूप से। मैंने बताया कि जो तरंगे होती है वो समाज सभी तरफ विद्यमान है, उसे आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो शक्ति ध्वज में होती है। शक्ति ध्वज जैसे ही लगा होता है शक्ति ध्वज अपनी ओर आकर्षित करता है। जब शक्ति ध्वज नहीं लगा होता तो आपके घर पे जो सात्विक तरंगे हैं वो नहीं खिंचा पाती है, नेगेटिव तरंगों को जो है शक्ति ध्वज दूर करती है। तो ऐसे में आप जो है बहुत सारे बेनिफिट से अगर नहीं लगाते हैं शक्ति ध्वज तो बचे रह जाते हैं। तो बेनिफिट अगर आपको चाहिए शक्ति ध्वज का तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने इस विषय पर बहुत चिंतन अपने विचार व्यक्त किए हैं। शक्ति ध्वज बहुत महत्वपूर्ण होता है। शक्ति ध्वज जब आप लगाएं तो शक्ति ध्वज जब आपका फट जाए तो शक्ति ध्वज जो है पुनः नया लेकर के आप लगा सकते हैं। शक्ति ध्वज जब आप लगाएं तो शक्ति ध्वज के जब आप पहले लगा हुआ है तो दूसरा शक्ति ध्वज आप जब बदलें कभी भी तो शक्ति ध्वज को एक बार ऐसा स्पर्श करा दें, और स्पर्श कराने के बाद जो ऊर्जा होती है पहले जो लगा होगा उसकी ऊर्जा जो नए लगाएंगे उसमें जो है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उसे निकाल सकते हैं और नया ध्वज आप लोग लगा सकते हैं। तो पुनः जो है आपकी जो ऊर्जा होगी उसी तरीके से विद्यमान रहेंगी। तो शक्ति ध्वज जो है लगाना महत्वपूर्ण है। शक्ति ध्वज जीवन की बहुत सारी तकलीफ़ों को, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक जो कष्टों को वो दूर करने में सक्षम है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज जो है सिद्धाश्रम में शक्ति ध्वज उपलब्ध करा देते हैं। आप कभी भी सिद्धाश्रम जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर शक्ति ध्वज वहाँ पर आपको सहज ही मिल जाएगा, बहुत ही कम पैसों पर, और जिससे आप उसका भरपूर लाभ आप जो है आप अपने घरों में लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज वो सारे विकल्प समाज के बीच में देते हैं जिससे समाज का कल्याण हो, समाज के लोग सुखी हो, समाज परिवार सुखी हो, समाज जो है नकारात्मक ऊर्जा को अपने परिवार से, अपने घरों से दूर करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम बने। ऐसी विचारधारा को लेकर के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज समाज के बीच में काम कर रहे हैं। इसी के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज हर घर को माँ का मंदिर बनाना चाहते हैं। अपने घरों में जब आप आध्यात्मिक वातावरण जब आप अपने घरों में रखते हैं तो उसका आपको विशेष फल मिलता है। शक्ति ध्वज लगाने के अलावा आप कुछ विशेष बातों पर भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे शक्ति ध्वज लगाते हैं तो शक्ति ध्वज केवल लगाने से ही आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन संपूर्ण लाभ आपको चाहिए तो आपको अपने घर को वातावरण वैसा देना पड़ेगा। नशा मान से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीते हुए अपने परिवार में ऐसा अपने घर में माहौल देना पड़ेगा। नशा नहीं करना है, मांस का भक्षण आपके घर में नहीं पकने देना है। तो ऐसे चीज़ों से आप जब बचा करके रखेंगे अपने घर को तो इससे नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। और जो भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ें हैं समाज में आपके परिवार के बीच में तो वो जो है धीरे धीरे शक्ति ध्वज लगाने से वह ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो शक्ति ध्वज का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके। तो आज समाज के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से परेशानी में फंसे हुए हैं, वो उनको कहना चाहूँगा कि आप शक्ति ध्वज लगाएं। शक्ति ध्वज माँ का ध्वज है। माँ का ध्वज जब आप लगाएंगे अपने घरों पर
तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा और काफ़ी जो है लोग शक्ति ध्वज का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप भी प्राप्त करें और इसका अनुभव प्राप्त करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आध्यात्मिक चर्चा के साथ में। तब तक के लिए जय माता की, जय गुरुवर की।